हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो हम सभी जो जुड़े हैं इस प्रिपरेशन की जर्नी में यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भी वैकेंसी आई थी 2022 में, और अब 3 इयर्स होने वाले हैं। मीन्स अब उसका एग्ज़ाम होने जा रहा है 2025। जैसा कि आप सभी लोग मेरे साथ बने रहते हैं और हमारी जर्नी एक साथ चल रही है। आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट एज अ मोटिवेशन मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ ताकि हम एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर कर पाएँ और एक दूसरे के टच में रहें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना सिलेबस फरवरी मंथ में ही फिनिश करने वाली हूँ, और उसके लिए मैंने पूरा मीन्स जितने सारे टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से डेट डिवाइड कर रखा है। 28 फरवरी तक मेरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, बट 2 डेज़ मेरे अभी वेस्ट चले गए हैं। क्योंकि मैं वायरल फीवर से थोड़ा सफ़र कर रही थी। अभी ये मौसम चेंज होने की वजह से वायरल फीवर हो गया, तो मेरी आज तबीयत ठीक हुई है। तो 2 डेज़ मेरा पूरा नहीं गया है। मीन्स मैंने पढ़ाई की है बट 2 ही आवर्स तक कर पाई हूँ, और आज थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो फिर मैंने आज मैं पूरा फुल डे का टारगेट लेके चलूँगी। तो जो मेरे 2 दिन ख़राब हुए हैं उनको मैं बीच में एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी उनके टारगेट्स। अगर बीच में नहीं फिनिश हुए तो फिर मुझे 2 डेज़ मार्च में भी लेना पड़ेगा, और अगर एडजस्ट हो गए तो फिर वेल एंड गुड है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक नई वैकेंसी आई है EMRS से, जिसका फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसकी आई है 38,000 वैकेंसी आने वाली है। अभी इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा। तो इसमें जैसे नवोदय विद्यालय होता है वैसे ही एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में भी बच्चों को रखा जाता है। जैसे नवोदय विद्यालय में रहते हैं उनके टीचर भी वहीं जाके रहते हैं, तो उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो जिनको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी वो लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी हम तो अभी इसी जर्नी में लगे हुए हैं। इसके बाद LT ग्रेड भी आने वाला है। LT ग्रेड का सुन रही हूँ मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हमें उसकी भी प्रिपरेशन करनी होगी। पहले तो हमारा TGT ही टारगेट है, बट उसकी भी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सिलेबस यही रहता है, बट इससे उसका थोड़ा टफ हो जाता है लेवल। क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग रहती है। इसमें TGT PGT में माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो इसलिए वो इससे थोड़ा उसका लेवल अप हो जाता है उसमें माइनस। और अब समय ऐसा आ चुका है कि हमें डेट भी पता है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, मंथ भी पता है, हमारे पास गिने चुने डेज बचे हैं। तो उसके हिसाब से हम जो लोग अभी तक प्लानिंग नहीं किए हैं या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग भी स्टार्ट कर लें, और अपनी प्लानिंग मीन्स अच्छे से एक पहले बोलते हैं ना उसको ब्लूप्रिंट तैयार कर लें अपना, किस डेट को क्या करना है उसको डिवाइड कर लें। उस हिसाब से फिर अपना रोज़ डेली टारगेट रखेंगे तो ये हो जाएगा। कोई भी चीज़ कभी नामुमकिन नहीं होती है। हमारे जैसे ही लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, और हम ही में से कुछ लोगों को सीट मिलेगी, बट कंपटीशन तगड़ा है, तो इसलिए जिसकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी उसी को सीट मिलेगी। तो उसी हिसाब से अपना देख लें और अपना प्रिपरेशन करते रहें। बाकी और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जो पूछते हैं, जितना पॉसिबल होता है मैं उसका रिप्लाई उनके कमेंट बॉक्स में ही उनके चैट के नीचे कर देती हूँ। और जिन लोगों का पॉसिबल नहीं होता है, मीन्स जो मैं नहीं देख पाती हूँ, अगर लेट नाइट या ऐसे करके करते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ क्योंकि हमेशा तो मोबाइल लेके कोई घूम नहीं सकता। तो जब मैं देखती हूँ तो उनका रिप्लाई मैं वीडियोज़ में भी। और अब मैं आज के अपने जो भी टारगेट्स बनाए हुए हैं उसको कंप्लीट करूँगी, और कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई को लेट नाइट हो जाता है कंप्लीट करते करते, फिर मुझे रिवीजन भी करना होता है। तो ये लंबा प्रोसेस है, मीन्स टाइम टेकिंग है, और बीच में सारे फैमिली और बच्चे इन सबको भी देखना रहता है। तो मैनेज कर रही हूँ, बट आई होप आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और सभी चीज़ों को मैनेज। किसी से कंप्लेन मत करिए कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। जितने टाइम मिले उसमें पढ़िए, और जितना हो सके मीन्स अपनी चीज़ों को अपने आप से मैनेज करिए। जो ज़रूरी है उसको करिए, जो नहीं ज़रूरी है उसको छोड़िए, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मौका फिर से नहीं आने वाला है। हमें इसी वैकेंसी में एक सीट लेनी होगी, और इसलिए
सीट लेने के लिए अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी होगी। तो कुल मिलाकर कहने का बात यही है कि अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए और ट्राई करिए कि पहले सिलेबस फिनिश कर लें। और जो लोग फिनिश कर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फिनिश कर चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग रिवीजन पे फोकस करिए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।